ऑफ़ यू, वेलकम बैक अगेन। सो आज का हमारा वीडियो पुरस्कार और सम्मान के ऊपर होगा। हम सितंबर 2022 की क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि लास्ट वीडियो में हमने प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ा था, यानी स्टेट न्यूज़ पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे पुरस्कार एवं सम्मान। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपके आरएस के सिलेबस में दे रखा है पर्सन इन न्यूज़ से वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे। तो पर्सन इन न्यूज़ के नाम पर वो स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी वाले जो भी वीडियोज़ अपने हम पढ़ेंगे, जिसके के अंदर पुरस्कार सम्मान देखेंगे, खेल परिदृश्य को पढ़ेंगे, मिसलेनियस टॉपिक्स को, नियुक्तियों को पढ़ेंगे, तो वो सारे आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन जो है इस पूरे में से आता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पुरस्कार एवं सम्मान वाला टॉपिक। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। जब मैंने फर्स्ट वीडियो आपको पढ़ाया था, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था ये चीज़ें, क्योंकि उसमें शॉर्ट में दे रखा था। देखिए, साहित्य अकादमी के द्वारा युवा जो लेखक होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। 23 भाषाओं को इसके अंदर सेलेक्ट किया जाता है, और हमको मेन जो भाषाएं हैं उसको देखना है। जैसे कि हमारी राजस्थानी भाषा में किसको मिला है, इंग्लिश में किसको मिला है और हिंदी में किसको मिला है। सबके आपको नहीं पढ़ना है, जितना दे रखा है बस उतने ही आपको ध्यान लगाना है। अब युवा की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 35 ईयर्स के जो राइटर्स होते हैं उसको ये अवार्ड दिया जाता है, उससे ज़्यादा को नहीं दिया जाएगा। और 50,000 रुपीज़ जो है उसको एक रिवॉर्ड के रूप में दिया जाएगा। उसके अलावा एक ताम्रपत्र जो है वो भी उसको दिया जाता है। तो ये हो गया इसका अवार्ड। अब देखते हैं कि किसको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। तो देखिए, राजस्थानी भाषा के लिए नाम अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आशीष पुरोहित जो हैं उनको ये अवार्ड दिया है। उनका कविता संग्रह है एनाण, तो इसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। तो नाम याद रखिएगा, राजस्थानी भाषा के लेखक हैं आशीष पुरोहित, कविता संग्रह है एनाण, उनके लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। फिर देखिए, हिंदी भाषा के लिए ये मैंने आपको बताया था भगवंत अनमोल, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था भगवंत मान, तो मैंने आपको करेक्ट भी करवाया था। तो हिंदी भाषा के लिए भगवंत अनमोल को ये पुरस्कार प्रमेय के लिए दिया गया है, उनका उपन्यास है। और इंग्लिश के लिए ये अवार्ड जो है मिहिर वत्स को दिया गया है, जिन्होंने टेल्स ऑफ हजारीबाग एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो, ये इनकी किताब है, और इसके लिए ये अवार्ड इनको दिया गया। तो तीनों के नाम याद रखिएगा आप, भगवंत अनमोल प्रमेय के लिए, अंग्रेज़ी भाषा में मिहिर वत्स को, और राजस्थानी भाषा के लिए आशीष पुरोहित को। और इनकी कविता संग्रह भी याद रखिएगा, एनान इसका नाम है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल भी सेम है। साहित्य अकादमी के द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार भी दिया जाता है। तो बाल साहित्य में किसको क्या पुरस्कार मिला है वो देख लेते हैं। तो वैसे तो इसमें नाम से ही सिद्ध है कि बाल साहित्य के ऊपर जो चीज़ें लिखी गई है, बाल साहित्य जो लिखा गया है, बच्चों के लिए जो लिखा जाता है, उसको ध्यान में रख करके ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसमें देखिए वही सेम चीज़ आपको याद रखनी है, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए और राजस्थानी के लिए। तो राजस्थानी के अंदर विश्वामित्र दाधीच के को ये अवार्ड मिला है, और सेम उनको भी अपने कविता के लिए अवार्ड मिला है। कविता का नाम है माछलियारा आंसू। ठीक है, तो माछलियाँ यानी कि मछलियाँ होता होगा, तो माछलियारा आंसू, इसके लिए अवार्ड मिला है। फिर आप देखिए कि हिंदी भाषा के लिए क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियाँ, ये उनकी किताब है, क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियाँ, और क्षमा शर्मा को ये अवार्ड मिला है हिंदी भाषा में। अंग्रेज़ी के अंदर अर्शिया सत्तार को उनकी महाभारत फॉर चिल्ड्रन के लिए अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो तीनों के 6 नाम हमने याद किए हैं। भगवंत अनमोल को हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, अंग्रेज़ी भाषा के लिए मिहिर वत्स को, और राजस्थानी भाषा के लिए आशीष पुरोहित को। साहित्य बाल अकादमी पुरस्कार में देखेंगे तो क्षमा शर्मा, और फिर है अर्शिया सत्तार और विश्वामित्र दाधीच। तो ये पुरस्कार आपको याद रहेंगे। इसमें भी सेम वही 50,000 रुपीज़ जो है वो पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट वाले वीडियो में, अभी दोबारा से देख लेते हैं। यूनेस्को विश्व शांति पुरस्कार, जो कि एंजेला मार्केल को दिया गया है, जो कि पूर्व चांसलर रही हैं कहाँ की, जर्मनी की। उनका ऐसा कौन सा काम है जिसको कि शांति पुरस्कार के लिए अप्रिशिएट किया गया। तो ये भी हमने पहले पढ़ा था कि इन्होंने जो भी शरणार्थी हैं, रिफ्यूजीज़ हैं, उनके लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया था, और उन्होंने अपने देश में उनको आने के लिए जो है आमंत्रित भी किया था। तो उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है। यहाँ पर देखिए कि जो जूरी थी, जूरी के अध्यक्ष 2018 में नोबेल पुरस्कार विजेता डेनिस मुक्वेगे थे, और उन्होंने कहा कि हमने सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, इरिट्रिया से 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों का स्वागत जब इन्होंने किया था, मिस मार्केल ने, तो उसका स्वागत जो इन्होंने किया था, इसके लिए इनको जो है ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इनको शरणार्थियों के स्वागत करने के लिए, यानी कि शरणार्थियों की सहायता करने के लिए अवार्ड दिया गया है। ये जो पुरस्कार है, जिसको कि हम यूनेस्को शांति पुरस्कार कहते हैं, ये एक कोट डी आइवर के जो दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति थे, फेलिक्स होफेट बोगेन, उनके नाम पर इस अवार्ड का नाम फेलिक्स होफेट बोगेन यूनेस्को शांति पुरस्कार रखा गया है, यानी पूरा नाम इस अवार्ड का यही है। और ये जो है 1989 से जो है
इसको दिया जा रहा है और कई संगठनों को, व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि सिर्फ व्यक्ति को नहीं, संगठन को भी पुरस्कार मिलता है। जैसे कि नेल्सन मंडेला को ये अवार्ड मिल चुका है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसिस्वा ओलांद जो है उनको मिला है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी ये अवार्ड मिल चुका है। इसमें क्या देते हैं कि 1,50,000 अमेरिकी डॉलर जो होते हैं वो प्रदान किए जाते हैं, स्वर्ण पदक और एक सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाता है। तो हालांकि इतना तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप एक तो नाम ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इस अवार्ड का नाम किसके ऊपर है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये जो है कोट डे आइवर के जो दिवंगत राष्ट्रपति है फेलिक्स होफेट बोगेन, उनके नाम पर ये अवार्ड का नाम रखा गया है। और अभी किसको मिला है, अंजेला मार्केल को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो 2022 का अवार्ड हमने देख लिया। अब हम पढ़ते हैं कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आर्मीज़ होती है, हमारी तीनों कमांड होती हैं, उनका सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति को माना जाता है। इसलिए आपको पता है कि सैल्यूटेशन जो होता है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है। तो इसीलिए जो भी अवार्ड होते हैं आर्मी से रिलेटेड वो राष्ट्रपति के द्वारा ही दिए जाते हैं। तो अभी जो 76वां हमारा जो इंडिपेंडेंस डे था उस पर ये अवार्ड दिए गए हैं। और कुछ अवार्ड्स के बारे में भी हम देख लेते हैं। देखिए, जो शांतिकाल होता है, पीस वाला जो टाइम होता है, उसमें सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार होता है अशोक चक्र, और सेकंड सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो होता है कीर्ति चक्र। ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें तो युद्ध काल में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है परमवीर चक्र, और उसके बाद होते हैं महावीर चक्र एंड वीर चक्र। तो अभी इनकी घोषणा की गई है और इसमें देखिए कि जिनमें नाम दे रखे हैं वही पढ़ेंगे हम। शांति काल में वीरता का दूसरा जो सर्वोच्च पुरस्कार यानी कीर्ति चक्र जो है वो दिया गया है NK देवेंद्र प्रताप सिंह को, कांस्टेबल सुदीप सरकार को, और उप निरीक्षक क्या नाम लिखा है, पाउतियन सेट गुइते, ये मरणोपरांत है 2 जनों को तो, और उसके अलावा ये जो है जीवित व्यक्ति को दिया गया है। तो इन तीनों के ही नाम आप देख लीजिएगा, उसके अलावा और कोई नाम आपको ध्यान नहीं रखना। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री, उनको 2021-22 के लिए सर्वोच्च या सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड जो है वो दिया गया है। इसके बारे में क्या क्या न्यूज़ है देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो अवार्ड है ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा दिया जाता है और ये अवार्ड हर साल दिया जाता है। सुनील छेत्री के बारे में आप जानते हैं कि ये अपने भारत में तो महान फुटबॉलर हैं, विश्व के भी महान फुटबॉलर हैं, और इनको ये 7वीं बार ये अवार्ड जो है दिया गया है। इससे पहले भी 2007 में इनको ये पहली बार दिया गया था, 2011, 2013, 14, 17, 18 में जो है ये अवार्ड दिए गए हैं। लगातार नहीं मिले हैं, लेकिन 7 बार जो है इनको ये अवार्ड दिया जा चुका है। उसके अलावा जो महिला कैटेगरी है उसके अंदर जो उभरती हुई खिलाड़ी हैं एक मनीषा कल्याण, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो 2020-21 के सत्र में जो सर्वश्रेष्ठ उभरती हुई महिला फुटबॉलर का पुरस्कार है वो किनको दिया गया है, तो मनीषा कल्याण को दिया गया है। इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर देखिए यहाँ पर एक लिस्ट भी दे रखी है कि और भी अवार्ड दिए गए हैं, जैसे रेफरी को अवार्ड दिया गया, सर्वश्रेष्ठ रेफरी कौन है, राइजिंग स्टार्स कौन है। हालांकि ये इतने लेस इंपॉर्टेंट है, जो मेन इंपॉर्टेंट थे वो 2 थे, सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण, इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। और वैसे अब देख लेते हैं कि राइजिंग स्टार्स में विक्रम प्रताप सिंह, और महिलाओं के अंदर मार्टिन थोकचोम, और सर्वश्रेष्ठ रेफरी क्रिस्टल जॉन, और सहायक रेफरी उज्जवल हलदार, इनको ये अवार्ड दिए गए हैं। किसके द्वारा दिए गए हैं, तो AIFF यानी कि अखिल भारतीय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा ये अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, तो इससे ये तो पता चलेगा कि भाई खिलाड़ी जो है किससे संबंधित है। अभी आपसे पूछ ले कि हाल ही में चर्चा में रही मनीषा कल्याण किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए फुटबॉल से संबंधित है। अवार्ड नहीं भी पूछे तो इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर देखिए शशि थरूर जो है कांग्रेस के एक नेता हैं, और इनको जो है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो दिया गया है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो उसका नाम है द लीजियन ऑफ ऑनर, जिसको पूरा नाम आप यहाँ देख सकते हैं, शेवलियर दे ला लीजियन डी ऑनर। अब ये नाम फ्रांसीसी नाम है तो उस हिसाब से है। और तिरुवनंतपुरम में से कांग्रेस के सांसद हैं ये शशि थरूर, और इनको ये अवार्ड दिया गया है, और उनके लेखन में उनके भाषणों को चलते ये अवार्ड उनको दिया गया है। आप जानते हैं कि उनके एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं, एकेडमिक्स में काफ़ी ब्रिलियंट रहे हैं वो, बुक्स वगैरह उनकी काफ़ी चर्चा में रहती है, इंग्लिश भी काफ़ी चर्चा में रहती है। तो देखिए इनको 2010 में स्पेन की जो सरकार है, स्पेनिश सरकार है, उन्होंने भी रॉयल स्पेनिश ऑर्डर ऑफ चार्ल्स III जो अवार्ड है एकेडमिक्स के लिए वो दिया था। तो अभी हम ये ध्यान रखेंगे कि हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस सांसद को दिया गया है, तो शशि थरूर को दिया गया है, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए भारतीय मूल की आर्या वालवेकर को मिस इंडिया USA का खिताब जो है वो दिया गया है।
तो इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि जो इंडियंस हैं जो बाहर रहते हैं तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो भारतीय मूल की हैं वो आर्या वालेकर, ये वर्जीनिया में रहती हैं और अमेरिकी सिटीज़न है उसमें भारतीय मूल की हैं और अमेरिका में रहती हैं। तो इन्होंने मिस इंडिया यूएसए का खिताब अपने नाम किया है और ये 18 वर्षीय हैं। और उसके अलावा न्यू जर्सी में ये प्रतियोगिता जो है वो आयोजित की गई थी। इसमें उपविजेता और विजेता कौन रही, तो सौम्या शर्मा और न्यू जर्सी की संजना चेकुरी जो है वो इसमें उपविजेता रही हैं। तो इतना तो इनके बारे में तो आपने को नहीं याद रखना है, इनका नाम याद रखिएगा। आर्या वालेकर जो है ये कौन है, वर्जीनिया से हैं और ये जो है मिस इंडिया यूएसए का खिताब इन्होंने जीता है। फिर देखते हैं जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग ICCR के प्रतिष्ठित इंडोलॉजिस्ट से जो है वो सम्मानित किए गए हैं। तो देखिए ये जो ICCR है ये है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। ये एक भारतीय संस्था है, 1950 में इसकी स्थापना की गई और शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे उस समय उन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी। और ये एक इंडोलॉजिस्ट को अवार्ड देती है। इंडोलॉजिस्ट का सेंस ये होता है कि जो भारतीय संस्कृति के ऊपर अनुसंधान करे, भारतीय संस्कृति के ऊपर जो है उसके कुछ रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हों। तो ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ये जो है कनाडा के रहने वाले हैं, वैंकूवर के रहने वाले हैं और इन्होंने जो है भारतीय संस्कृति के ऊपर, महाभारत के ऊपर इन्होंने जो है अपनी किताब लिखी है और एक किताब का नाम है इनका द भगवत गीता कम्स अलाइव। द भगवत गीता कम्स अलाइव ये जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग की है और इनको इस पुस्तक के लिए विशेषकर जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो इस अवार्ड के तहत 20,000 अमेरिकी डॉलर एज अ गिफ्ट दिए जाते हैं। तो ये जो है हमारे वहाँ जो दूतावास के अंदर जो है जो क्या कहें एम्बेसडर हैं उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। तो अवार्ड का नाम आप ध्यान रखिएगा, अवार्ड का नाम है ICCR का अवार्ड है, इंडोलॉजिस्ट को दिया जाता है और ये संस्था जो है 1950 के अंदर स्थापित हुई। स्वतंत्रता के बाद जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने इसको जो है वो स्थापित किया था। तो ये ध्यान रखेंगे हम और नाम भी ध्यान रखेंगे, जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग इनका नाम है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। फिर देखिए खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड जो है उसका आयोजन किया गया है। तो इसके अंदर पहली चीज़ तो हम ये ध्यान रखते हैं कि सिंगापुर के साथ भारत संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो पदक तालिका के अंदर अपना स्थान तीसरा है, ये हमको पता होना चाहिए। उसके अलावा देखिए यहाँ पर भारत ने जो है 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जो है वो जीते हैं और संयुक्त रूप से जो है सिंगापुर के साथ में तीसरा स्थान प्राप्त किया है इस ओलंपियाड में। ओलंपियाड तो अपन जानते ही हैं, स्कूल टाइम से ही फॉर्म भरवाते थे ओलंपियाड का, फिर उसके बाद क्या होता था उसका पता नहीं। तो अब यहाँ देखिए प्रतिभागियों के नाम देखिए और पदक और निवासी कहाँ के, जैसे राघव गोयल है, इनका नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इनको एक विशिष्ट पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ समाधान के लिए विशेष पुरस्कार भी मिला है। तो राघव गोयल को चंडीगढ़ से स्वर्ण पदक इसके अंदर मिला है। उसके अलावा अगर याद रह जाए तो ठीक है, बाकी एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे मोहम्मद साहिल अख्तर को स्वर्ण पदक कोलकाता से है, मेहुल बोरात को स्वर्ण पदक हैदराबाद से, मलय केडिया रजत पदक गाजियाबाद से और अथर्व नीलेश महाजन रजत पदक इंदौर से। तो देखिए ये हालांकि ओलंपियाड पे क्वेश्चन, जब तक कि कोई ऐसा ओलंपियाड ना हो कि बहुत ज़्यादा चर्चित रहा हो, तो ऐसे क्वेश्चन अभी तक तो आते नहीं है IRS में। और फिर जो है आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें दे रखा है। फिर देखिए जो नेक्स्ट है वो है राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। डॉक्टर C नारायण रेड्डी को जो है राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है। तो भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जो हैं उन्होंने हैदराबाद के प्रख्यात उड़िया लेखक हैं ये डॉक्टर प्रतिभा रे और डॉक्टर C नारायण रेड्डी, इनको राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ऑफकोर्स सी बात है कि उड़ीसा से हैं तो उड़िया भाषा में इन्होंने लिखा होगा। तो इनका उपन्यास और लघु कथाएं हैं जिनको काफ़ी इन्होंने सराहा है। और इससे पहले भी जो ये आपके डॉक्टर रे हैं, डॉक्टर प्रतिभा रे हैं, इनको तो ज्ञानपीठ पुरस्कार तक मिला हुआ है, पद्मश्री से नवाजा गया है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो दोनों के नाम आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, तो हमने जो पहले पढ़ा था तो वो तो साहित्य अकादमी के पुरस्कार थे, ये है राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। ठीक है, आई नो बहुत सारा जो है एक बर्डन हो गया है, बहुत सारे नाम ध्यान रखने हैं, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है, इसमें कोई समझने वाली चीज़ है नहीं। आपको बार बार एक बार जो रिवाइज करते जाएंगे आप इनका, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है क्लिक कर जाएगा ऑप्शंस में से कि कौन सा जो है आपको चूज़ करना है। फिर देखिए राउंड अप में जो है जेलेंस्की के बारे में आप जानते ही हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ये व्लादिमीर जेलेंस्की, और इनको जो है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर के द्वारा लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है। आप जानते हैं कि रशिया के जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर के कई लोग इनके समर्थन में है, कई लोग इनके विरोध में है, लेकिन पुरस्कार तो हालांकि इनको दिया ही गया है। फिर देखिए कि जो कर्नाटक की सरकार है उन्होंने एक दिवंगत उनके एक्टर रहे हैं जिनका नाम है पुनीत राजकुमार, उनको जो है कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
तिब्बत के तो आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा, उनको लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RNGM डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये उनका जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है वहाँ पर उनका जो योगदान है उसको देखते हुए उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, दलाई लामा को ये अवार्ड जो है दिया गया है। तो ये हमारा आज का जो है वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है, जिसमें कि हमने पुरस्कार सम्मान पढ़ लिए थे। और क्योंकि हम हर एक सेक्शन का अलग वीडियो बनाते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में खेल परिदृश्य को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप पढ़िए इसको, आपके कोई भी कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।